हम खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से दी गई डेडलाइन खत्म होने के कई घंटे गुजर जाने के बाद भी फैजाबाद पर मजहबी जमातों का धरना जारी है। साथ ही साथ धरना खत्म कराने के लिए मजहबी जमात के कायदीन से इंतजामिया के मुज़ाकरात भी जारी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजहबी जमात का धरना खत्म करने का हुक्म दे रखा है। धरने के मकाम पर पुलिस और एफसी की इजाफी नफरी तैनात है, जबकि किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने मजहबी जमात से मुजाहरा खत्म करने की अपील कर दी है। वज़ीर दाखिला का कहना है कि खत्म नबूवत की जिस तरमीम पर तनाज़ा हुआ वो वज़ीर कानून या हुकूमत से नहीं की। धरना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनाफी है। धरने से मुल्क और दुनिया को गलत पैगाम जा रहा है। इंतजामिया की डेडलाइन खत्म हो गई। फैजाबाद पर मजहबी जमात का धरना जारी है। धरना खत्म कराने के लिए मजहबी जमात के कायदीन से इंतजामिया के मुज़ाकरात भी हो चुके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने धरना खत्म कराने का हुक्म दे रखा है। धरने के मकाम पर पुलिस और एफसी की इजाफी नफरी तैनात है, जबकि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने मजहबी जमात से धरना खत्म करने की अपील भी की है। एहसन इकबाल का कहना है कि खत्म नबूवत से मुतालिक मुतनाज़ तरमीम जाहिद हामिद या हुकूमत ने नहीं की। धरना सुन्नत नबी के मुनाफी है और मुल्क और दुनिया को गलत पैगाम जा रहा है। अहम खबर से यहाँ पर आपको आगाह किया। कोर्ट की जानिब से धरना ख़त्म करने के लिए अहकामात जारी किए गए हैं, हिदायत जारी की गई हैं एफसी और रेंजर्स की खिदमात हासिल करने के लिए भी। और धरने के मकाम के ये एक्सक्लूसिव मनाज़िर अब तक न्यूज़ ने आप तक पहुँचाए कि जहाँ पर इस वक्त धरने की सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इक़दामात के तहत सिक्योरिटी भी यहाँ पर तैनात है। धरने से मुतालिक आपको बताएं कि इस्लामाबाद में जारी इस धरने के बारे में 2 रोज़ से अहकामात आ रहे हैं कि धरना ख़त्म किया जाए, बात की जाए। और अब हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, जबकि वज़ीर दाखिला ने भी अपना बयान दिया है और कहा है कि मजहबी जमात ने से धरना ख़त्म करने की अपील कर दी गई है और ये धरना किसी भी तरीके से ख़त्म नबूवत के तहत नहीं है और ये धरना सुन्नत नबवी के भी मुनाफी है। इस अहम खबर से यहाँ पर आपको हमने आगाह कि इस्लामाबाद की इंतजामिया की जानिब से दी गई डेडलाइन ख़त्म होने के कई घंटे गुजरने के बाद भी फैज़ाबाद पर मजहबी जमातों का धरना जारी है। साथ ही साथ धरना ख़त्म करने के लिए मजहबी जमात के कायदीन ने इंतजामिया से मुज़ाकरात भी जारी रखे हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजहबी जमात का धरना ख़त्म करवाने का भी हुक्म दे रखा है, जबकि आपको बताएँ कि एहसन इकबाल ने इस बारे में कहा है कि ख़त्म नबूवत से मुतालिक मुतनाज़ तरमीम जाहिद हामिद या हुकूमत ने नहीं की है। उन्होंने इस बात से इनकार किया और इस बारे में अपील भी की कि मजहबी जमातें ये धरना ख़त्म करें। जबकि धरने के मकाम पर पुलिस और एफसी की इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके, जबकि अस्पतालों में भी मुमकिन तौर पर किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इमरजेंसी का निफाज कर दिया गया है। पुलिस और एफसी की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। वज़ीर दाखिला का इस मौके पर कहना है कि खत्म नबूवत की जिस तरमीम पर तनाज़ा हुआ वो वज़ीर कानून या हुकूमत ने नहीं की। धरना सुन्नत नबवी के मुनाफी है। धरने से मुल्क और दुनिया को गलत पैगाम जा रहा है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से फैजाबाद पर धरना देने वालों को दी गई रात 10 बजे तक एहतजाज खत्म करने की डेडलाइन भी अब खत्म हो गई है, ताहम धरना अब भी जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सुबह धरना खत्म करने से मुतालिक गुज़श्ता रोज के अदालती हुक्म ना मानने का नोटिस लेते हुए वफाकी दारुल हुकूमत की इंतजामिया को आज सुबह 10 बजे तक फैजाबाद इंटरचेंज खाली कराने का हुक्म भी दिया था, जबकि अदालत आलिया ने यह भी रिमार्क्स दिए थे कि जिला इंतजामिया ने धरना खत्म कराने के लिए इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि इंतजामिया एफसी और रेंजर्स की मदद भी ले सकती है। जबकि एहसन इकबाल की जानिब से धरने वालों को इस धरने को खत्म करने का पैगाम भी दिया गया है, उनकी जानिब से अपील भी की गई है। साथ ही साथ उनकी जानिब से यह भी वाज़ेह कर दिया गया है कि खत्म नबूवत की जिस तरमीम पर तनाज़ा हुआ वो वज़ीर कानून या हुकूमत ने नहीं की है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अब तक के नुमाइंदे बुरहान बुखारी से। बुरहान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम पर वाक़े फैजाबाद इंटरचेंज पर ताहाल सूरत हाल जो है वो कशीदा है। पुलिस, एफसी और एलीट कमांडोज की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर दम दस्ते जो है वो पहुंचा दिए गए, जबकि जो मुजाहिरीन है वो भी मुकम्मल तैयार हो चुके हैं। मुजाहिरीन और पुलिस की जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही है। बात की जाए यहाँ पर अगर सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी के यहाँ पर सबसे पहले जो है 3 रो बनाई गई हैं। पहली रो के अंदर जो है एफसी को तैनात किया गया, दूसरी में इस्लामाबाद पुलिस और तीसरी में जो एलीट कमांडोज को वो जो है तैनात किया गया। आपसे कुछ देर कबल जो है यहाँ पर
SSP ऑपरेशन साजिद कियानी ने भी दौरा किया और उनका ये कहना था कि हमारी आखिरी हद तक जो है वो कोशिश है कि तमाम मामला जो है वो मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएं। ताहम उनका ये कहना था कि ऑपरेशन के हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त होगा और ताहाल जो है मुजाहिरीन और इंतजामिया के दरमियान जो डेडलॉक है वो भी बरकरार है। जी ठीक, इस वक्त ये बताएगा कि डेडलॉक की वजूहात के बारे में जो मजहबी जमातों का मौक़िफ़ है वो क्या कहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मजहबी जमातों के कायदीन की जानिब से मुकम्मल तौर पर ये वादे ऐलान कर दिया गया है कि जब तक वजीर कानून जाहिद हामिद इस्तीफा नहीं देते वो किसी भी हुकूमती या इंतजामिया के जो नुमाइंदा है उसे किसी किस्म का मुज़ाकरात नहीं करेंगे। गुज़िश्ता रोज जो है वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए की जिसमें उनका ये कहना था कि जो भी तरमीम की गई थी उसको जो है वापस ले लिया गया और हलफनामे को पुरानी शक्ल में बहाल कर दिया गया और हलफनामे को इस शक्ल में बहाल किया गया कि क़यामत तक किसी किस्म की उसमें कोई जो है वो तब्दीली नहीं की जा सकती। इसके बावजूद जो धरना कायदीन है उनकी जानिब से जो है डेडलॉक ताहम बरकरार है। उनकी एक ही बेसिक मुतालबा है और उनका ये कहना है कि जब तक वजीर कानून इस्तीफा नहीं देते वो किसी भी हुकूमती रुकन से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जी ठीक है, बुरहान बुखारी इस हवाले से मैं अपडेट कर रहे हैं। ये भी बताते चलें कि आज बाकायदा तौर पर इस धरने को ख़त्म कराने के लिए FC और रेंजर्स के अहलकार भी वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, जबकि अदालत की जानिब से भी ये वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी किए गए हैं कि आज बाकायदा तौर पर इस धरने को ख़त्म करा दिया जाए और इसके लिए FC और रेंजर्स की अगर खिदमत हासिल करना पड़े तो भी की जाए। ये भी बताते चलें कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। ये आपको बता रहे हैं कि वजीर कानून के इस्तीफे का मुतालबा भी किया जा रहा है इन धरना कायदीन की जानिब से और ये भी कहा जा रहा है कि जब तक कोई हुकूमती नुमाइंदा उनसे बातचीत नहीं करेगा तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। बुरहान बुखारी ये बताएगा, हुकूमती नुमाइंदे की जानिब से बराह रास्त इनसे कोई राबता किया गया है? जी, ताहाल हुकूमत के किसी जो है नुमाइंदे की जानिब से तो अब तक इनके मुज़ाकरात नहीं हुए। ताहम जो इस्लामाबाद की इंतजामिया उसके कुछ नुमाइंदों की गुज़िश्ता रोज भी इनसे मुलाकात हुई। अब से कुछ देर कबल जो है साजिद कियानी भी यहाँ पर है और उन्होंने भी जो है यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उनका ये कहना था कि हमारी आखिरी हद तक कोशिश ये है कि किसी भी किस्म का जो है तशद्दुद ना किया जाए, ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। खुदा ना खासा ताकत या तशद्दुद से किसी इंसानी कीमती जाने का जो है वो अंदेशा है। बात की जाए अगर अदालती हुक्म के हवाले से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज सुबह 10 बजे तक का टाइम दिया इस्लामाबाद इंतजामिया को कि किसी भी तरह जो है जो इस फैजाबाद इंटरचेंज है उसको खाली करवाया जाए। जी ठीक है बुरहान, ये भी वाज़ेह करते चलेगा कि फैजाबाद के इस धरने की वजह से इस्लामाबाद की कौन कौन सी शाहराहें हैं जो मुतासिर हो रही हैं? जी बिल्कुल, फैजाबाद इंटरचेंज ना सिर्फ जुड़वा शहरों बल्कि 3 सूबों को मिलाने वाली मरकजी शाहराह जो है वो तस्वुर की जाती है और यहाँ से 3 सूबों KP के आज़ाद जम्मू कश्मीर पंजाब समेत जो सिंध को जाने वाली ट्रैफिक है वो भी यहाँ से जो है वो रवाना की जाती है, जिसके बाद जो शहरों को शदीद मुश्किलात हैं क्योंकि मरकजी शहर होने की वजह से जुड़वा शहरों के ना सिर्फ जुड़वा शहरों के बासियों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है बल्कि जो ताजिर बिरादरी है उनका भी काफी नुकसान हो रहा है। ठीक है बुरहान, ये भी बताते चलिएगा कि क्या रेंजर्स और FC के अहलकारों को तैनात कर दिया गया है या सिर्फ अभी तक इस्लामाबाद पुलिस ही अपने फराइज अदा कर रही है? जी बिल्कुल, सिर्फ अभी तक जो है वो FC को तैनात किया गया और FC की जो ताज़ा दम दस्ते हैं उनको जो है वो कॉल किया गया है। FC की बड़ी तादाद जो है फैजाबाद के चारों तरफ में फैल चुकी है और तमाम जो रेंजर है उनको बैकअप के तौर पर खुदा खासा इमरजेंसी के तौर पर जो है वो स्टैंड बाई पर रखा गया कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में उनको भी कॉल की जा सकती है। जी ठीक है, ये बताएगा कि इस वक्त धरने के मकाम पर कौन कौन मौजूद है? मजहबी जमातों में से क्या कोई उनके रहनुमा भी इस वक्त धरने में मौजूद हैं या सिर्फ उनके कारकुनान बैठे हैं? जी बिल्कुल, मजहबी जो जमात है उनके कायदीन इस वक्त कंटेनर पर जो है अपने कंटेनर पर आराम फरमा रहे हैं, जबकि जो कारकुनान है वो उनकी बड़ी तरह जाग चुकी है। कारकुन जो है मुसल्लह होकर वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। उन्होंने अपने पास पत्थर डंडों से वो लेते हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए बहुत ज्यादा पुरज़्म है। जी
ٹھیک ہے برہان بخاری، اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے فیض آباد پر دھرنا دینے والوں کو دی گئی جو رات 10 بجے کی ڈیڈ لائن تھی احتجاج کرنے کی، وہ بھی ختم ہو چکی ہے، لیکن تاحال دھرنا جاری ہے. اور گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ احکامات دیے گئے تھے کہ اس دھرنے کو جلد از جلد ختم کرایا جائے. اگر ایف سی اور رینجرز کی خدمات بھی حاصل کرنا پڑے تو کی جائیں. یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس کیس کی سماعت کے دوران یہ واضح طور پر کہا گیا تھا کہ جو دھرنے کے قائدین ہیں وہ اس دھرنے کو ختم کریں، کیونکہ کسی بھی اچھے کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے اس طرح کے طریقہ کار کو استعمال نہیں کیا جاتا جس سے دوسروں کو نقصان ہو. اور یہ بھی کہا گیا کہ اسکول، دفاتر اور جتنے بھی افراد ان شاہراہوں کو استعمال کرتے ہیں ان کو اس وقت تکلیف کا سامنا ہے. دھرنے کے قائدین جو ہیں وہ بھی اس وقت دھرنے میں موجود ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک کوئی حکومتی نمائندہ ان سے براہ راست رابطہ نہیں کرے گا، ان سے مذاکرات نہیں کرے گا، وہ اس دھرنے کو ختم نہیں کریں گے. اور دوسری شرط ان کی جانب سے یہی ہے کہ وزیر قانون زاہد حامد اپنے عہدے سے مستعفی ہوں. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ احسن اقبال کی جانب سے بھی گزشتہ روز پریس کانفرنس کی گئی تھی اور اس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ یہ جو غلطی ہوئی تھی، جو تنازع ہوا تھا ختم نبوت کے اس حلف نامے کے حوالے سے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس میں وزیر قانون یا حکومت کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. جی بالکل، اس اہم صورتحال سے ہم نے آپ کو یہاں پر اس وقت آگاہ کیا. مذہبی جماعتوں کا دھرنا ایک ڈیڈ لاک کی شکل اختیار کر چکا ہے اور تنازع کی طرف اب چلا گیا ہے. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ عہدیدار، وفاقی وزراء اور حکومتی مشینری اس وقت حرکت میں ہے. سیکیورٹی ادارے بھی الرٹ ہیں اور کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس وقت تیار ہیں. دھرنا ختم کروانے کے لیے مذہبی جماعت کے قائدین سے انتظامیہ کے مذاکرات بھی ہوئے ہیں، بات چیت بھی ہوئی ہے، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس معاملے میں اپنی پیش رفت ظاہر کی ہے اور مذہبی جماعت کا دھرنا ختم کروانے کا بھی حکم دے رکھا ہے. دھرنے کے مقام کی صورتحال کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں تو مناظر بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں اور آپ کو آگاہ بھی کریں کہ پولیس اور ایف سی کی اضافی نفری بھی یہاں پر تعینات ہے، جبکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آس پاس کے جو اسپتال ہیں اسلام آباد کے، وہاں پر ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. دوسری جانب اگر بات کی جائے حکومت کی تو وزیر داخلہ احسن اقبال نے مذہبی جماعت سے مظاہرہ ختم کرنے کی اپیل کی ہے. وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ختم نبوت کی جس ترمیم پر تنازع ہوا وہ وزیر قانون یا حکومت نے نہیں کی. دھرنا سنت نبوی کے منافی ہے، اس کو اسی لیے فوری طور پر ختم کیا جائے. دھرنے سے ملک اور دنیا کو غلط پیغام جا رہا ہے. اس حوالے سے بھی احسن اقبال نے بات کی اور کہا کہ دھرنے کی وجہ سے پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے اور لوگوں کو غلط پیغام پہنچ رہا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی جہاں پر لوگ اس دھرنے کو آبزرو کر رہے ہیں ان تک بھی ایک غلط پیغام پہنچ رہا ہے. اس کی طرف اشارہ کیا احسن اقبال نے. آپ کو بتائیں کہ انتظامیہ کی ڈیڈ لائن بھی اس معاملے میں دی گئی تھی، ایک حتمی وقت دیا گیا تھا ایک معاملے کو نمٹانے کے لیے، وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اور فیض آباد پر یہ دھرنا جو دیا گیا ہے، اب اس دھرنے کو کافی وقت بھی گزرنا شروع ہو گیا ہے اور اسی حوالے سے اب انتظامات کیے جا رہے ہیں. جبکہ عدالت کی جانب سے بھی سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ دھرنا فوری طور پر ختم کیا جائے، اس کا سدباب کیا جائے. وفاقی دارالحکومت میں اس طرح کے اقدامات، اس طرح کی جو پیش قدمی ہے وہ کرنا الاؤ نہیں ہے اور آئین کی خلاف ورزی ہے، ساتھ میں پاکستان کے دستور کی خلاف ورزی ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں اس قسم کی پیش قدمی ہو. دیکھا گیا ہے کہ پچھلے وقتوں میں بھی جب اس قسم کی کوئی پیش قدمی وفاقی دارالحکومت میں ہوئی ہے تو اس کو پہلے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کے بعد طاقت کا استعمال بھی دیکھنے میں آیا ہے.